नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाब नंबर 94 हदीस नंबर 1387 बाब मौत यौमिल इस्नैन, सोमवार के दिन पीर के दिन मौत का आना, इसका तज़किरा। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये बयान फरमाना चाहते हैं कि हफ्ते के दिनों में से किस दिन की मौत जो वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी समझी गई है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह इस बात की तरजीह के कायल हैं कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है वो दिन ज़्यादा बेहतर है। बाद लोगों ने जुमे के दिन को भी तरजीह दी है, लेकिन जुमे के मुतल्लिका जो रवायत जामे तिरमिज़ी में आती है वो इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक नहीं है। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1074 में जो है अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमुल जुमा और लैलतुल जुमा इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल कब्र। जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात वफ़ात उसकी हो तो कब्र के फितने से महफूज रहता है। ये रवायत इसकी सनद के अंदर रबिया बिन सैफ रावी है, जिसका अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से सिमा साबित नहीं है, जिसकी वजह से सनद के अंदर कमज़ोरी है। कई एक मुहद्दिसीन ने इस सनद पर जरा की है। शेख अलबानी रहमुल्लाह ने तमाम रवायतों को इकट्ठा करने के बाद इसको हसन दर्जे की करार दिया है कि तमाम सनदों के अंदर हल्की सी कमज़ोरियाँ तो हैं, लेकिन ये तमाम हसन लगैर ही के दर्जे को पहुँच जाती है। जिस तरह सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1074 के तहत अलबानी रहमुल्लाह ने इसको बयान किया है। शेख अलबानी लेकिन इमाम बुखारी रहमुल्लाह उनके नज़दीक राजे बात यही है कि सोमवार के दिन की वफ़ात ये ज़्यादा बेहतर है। हदीस नंबर 1387 क़ाल हद्दसना मुअल्ल बिन असद क़ाल हद्दसना वहब अन हिशाम अन अबी अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दख़लतु अला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने बाप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गई जब वो बीमारी में थे, जिस बीमारी के अंदर उनकी वफ़ात हुई उसमें। फ़क़ाल फ़ी कम कफ़्फ़नतुमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफ़न दिया था। क़ालत फ़ी सलास अस्वाबिन बीज़िन सहूलिया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतलाया कि 3 कपड़े जो सफ़ेद रंग के थे और सहूलिया इलाके के बने हुए थे, तो 3 कपड़ों के अंदर 3 चादरों के अंदर आपको कफ़न दिया था। लई सफ़िया कमीसन वाला इमामा, उनका तो कोई कमीस और इमामा पगड़ी वगैरह नहीं थी, सिर्फ 3 सीधी चादरें थी, ना कमीज़ थी और ना कोई पगड़ी वगैरह थी। वक़ाल लहा फ़ी अय्यि यौमिन तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरा सवाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किस दिन हुई, किस दिन आपकी वफ़ात हुई थी। क़ालत यौमुल इस्नैन। सैयदा ने फरमाया कि सोमवार के दिन। क़ाल फ़अय्यु यौमिन हादा। पूछा कि आज दिन कौन सा है, क्योंकि बीमारी की वजह से उनको पता नहीं था कि आज कौन सा दिन है, कि नबी की वफ़ात तो सोमवार को हुई, लेकिन आज दिन कौन सा है। क़ालत यौमुल इस्नैन। उन्होंने फरमाया कि आज भी सोमवार ही का दिन है। क़ाल अर्जू फ़ीमा बैनी व बैनल लैल। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, मैं उम्मीद करता हूँ अपने और इस रात के दरमियान मैं भी अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप सोमवार को दुनिया से गए थे मुझे भी इसी रात ले जाए ताकि नबी के साथ
एक मुनासबत हो। फ़नादर अला सौब बिन अलैहि, फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कपड़े की तरफ जो उन्होंने ऊपर ओढ़ा हुआ था। काना युमर्रद फ़ी है, जिसके अंदर वो बीमारी के अय्याम गुजार रहे थे, बीमारी के अय्याम के अंदर जो चादर ओढ़ रहे थे उसी की तरफ देखा। बेहिरदुन मिन ज़ाफ़रान, उसके अंदर ज़ाफ़रान के कुछ निशान लगे हुए थे, ज़ाफ़रान के उसके अंदर धब्बे थे। फ़काला, फरमाने लगे, इगसिलू सौबी हादा, मेरे इसी कपड़े को धो देना, वज़ीदु अलैहि दो सौबैन, और 2 कपड़े साथ और मिला देना। कब फ़कफ़िनून फ़ीहिमा, और इनके अंदर मुझे कफ़न दे देना। एक ये वाली चादर जो मेरे ऊपर है इसको ज़रा धोकर निशान वगैरह ख़त्म करके साफ़ कर लेना, 2 चादरें और मिलाकर मुझे भी 3 चादरों में कफ़न देना। कुल तो इन्ना हादा खालाकुन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि मैंने कहा कि ये तो बुसीदा चादर है, पुरानी चादर है। काला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद मिनल मय्यत, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि ज़िंदा लोग नए कपड़े के ज़्यादा हक़दार हैं बनिस्बत फ़ौत होने वाले की। मुर्दा की बनिस्बत ज़िंदा वो नए कपड़ों के ज़्यादा हक़दार हैं। इन्नमा हुवा लिल मुहला, वो जो कपड़ा है कफ़न का वो तो खून और पीप के लिए है। इंसान मर जाएगा, गल सड़ जाएगा, पीप के अंदर खून के अंदर लथपथ होकर वो भी ख़राब हो जाएगा, तो ज़िंदा जब वो पहनेंगे तो उनके ज़रा काम आ जाएगा। फलम युतवफ़ा हत्ता अमसा मिन लैलतिल सुलसा, बस ना वो उनकी वफ़ात हुई यहाँ तक कि मंगल की रात आई। वह दफ़न क़ब्ल अन युस्बिहा, सुबह होने से पहले पहले दफन कर दिए गए। यानी उनकी दिली तमन्ना तो थी कि सोमवार के दिन ही वफ़ात हो। जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों के अंदर नबी के नक्शे कदम पर चलता रहा हूँ, इसी तरह आपकी वफ़ात सोमवार को होती तो मेरी भी सोमवार का हो। लेकिन ये उनके दिल की तमन्ना थी, दुआ थी, लेकिन चूँकि ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। इंसान तमन्ना कर सकता है, दुआ कर सकता है, बाकी ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन सोमवार के बजाय अगला दिन मंगल के दिन उनकी वफ़ात हुई, तो फिर अगली सुबह आने से पहले पहले रात के वक्त उनको दफन कर दिया गया। इससे ये बात तो जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह साबित करना चाहते हैं वो है कि सोमवार के दिन आपकी वफ़ात हुई और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तमन्ना इसी दिन की। बाकी इससे ये साबित हुआ कि कफ़न के अंदर 3 चादरें हों जिनके अंदर कोई कमीज़ और पगड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये भी साबित हुआ कि पुराना कपड़ा उसको धोकर भी कफ़न में शरीक किया जा सकता है। इसके लिए बिल्कुल नया होना कोई लाजमी नहीं है। और ये भी साबित हुआ कि रात के वक्त ज़रूरत हो तो रात के वक्त भी मैयत को दफनाया जा सकता है, बिला वजह रात ना की जाए। अगर कोई मजबूरी बन गई है तो रात को दफन किया जा सकता है। बाब नंबर 95, बाब मौतल फुजात अलबगताते, बाब है अचानक मौत आना। अलफुजात की आगे तफसीर अलबगताते के साथ की गई है। अलबगताते जर्री हालत में पढ़ा जाए तो ये बदल हो जाएगा अलफुजात से। अगर इसको रफ़ी हालत में अलबगता तो पढ़ा जाए तो हिया मुब्तदा महज़ूफ़ की ये ख़बर हो जाएगी। तो ख़बर बनाएंगे तो माना बनेगा बाब फुजा मौत, यानी अचानक की मौत का आ जाना। अचानक मौत का माना कि इंसान आनन फ़ानन, जिस तरह अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कि उसको मौका नहीं मिलता तौबा इस्तग़फ़ार करने का, किसी नसीहत वसीयत करने का, तो ये मौत फुजात का हाल कहलाती है। हदीस नंबर 1388, काल हद्दसना सईद इब्न अबी मरियम काल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र काल अख़बरनी हिशाम अन अबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रजुलन काल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी उफ़्तुलितत नफ्सुहा। एक आदमी ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहने वाले आदमी साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जैसा कि किताबुल वसाया हदीस नंबर 2760 के अंदर इसकी सराहत है। तो साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा
कि इन्ना उम्मी उफ्तुलितत नफ्सुहा, मेरी वालदा की अचानक ही नफ्स उचक लिया गया है, यानी अचानक वो वफ़ात पा गई है। एक तो है कि पहले कोई बीमार शुमार हो, कोई और हो ना, अचानक फौत हो गई है। व अज़ुन्नुहा लव तकल्लमत तसद्दक़त, मेरा गुमान यही है कि अगर वो कलाम करने का, बातचीत करने का मौका मिलता तो कि सदका खैरात ख़ुद करती या वसीयत कर जाती, क्योंकि मेरी वालदा नेक थी, साले थी, तो अगर उसको मौका मिलता तो सदका खैरात ज़रूर करती। फ़हल्लहा अजरुन इन तसद्दक़्तु अन्हा, क्या उसको अजर व सवाब मिलेगा अगर मैं उसकी तरफ से सदका खैरात कर दूँ? काल नअम, फरमाया कि जी हाँ, उसकी तरफ से सदका खैरात करेगा तो उसको अजर व सवाब मिलेगा। इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो साबित करना चाहते हैं कि अतसाद रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा अचानक वफ़ात पाई, आपसे पूछा गया तो आपने उनकी अचानक मौत को कि नापसंद मकरूह करार नहीं दिया और ना इसका कोई इजहार किया है। बाकी रहा अबू दाऊद की एक रिवायत, अबू दाऊद के हदीस नंबर 3110, जिसके अंदर ये अल्फाज हैं कि मौतुल फजात अख़ज़त असफ़िन, कि अचानक मौत ये नाराज़गी की गिरफ्त, नाराज़गी की पकड़ होती है, गुस्से की एक गिरफ्त और पकड़ होती है। ये रवायत सनद के एतबार से इसके अंदर कलाम है। अलबत्ता ये बात तो है कि अगर मोमिन आदमी है, नेक सही अकीदा वाला है, तो उसको अचानक मौत आई है तो वो मौत के वक्त तकलीफ़ों से, उससे पहले बीमारियों से, इन तमाम चीज़ों से वो बच जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर तकलीफ़ आई है तो वही तकलीफ़ और अज़ियत उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाएगी। तो ये असल के अंदर बात अकीदे और अमल पर है। अचानक मौत का आ जाना अगर नेक और साले को आ गई तो उसके लिए ये राहत का सबब है। जिस तरह के एक हदीस के अंदर ये अल्फाज आते भी हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 3 सफ़ा 370 पर कि मौतुल फजात राहतुन लिल मोमिन व आसफ़ुन अलल फाजिर, कि अचानक मौत मोमिन के लिए तो आसानी, राहत और सुकून का बायस है, लेकिन फाजर आदमी के लिए, गुनाहगार आदमी के लिए ये एक सख्ती और शिद्दत वाला मामला है कि उसको तौबा करने का भी मौका न दिया गया। और मोमिन के लिए, चूँकि वो तो पहले तौबा इस्तग़फ़ार में रहता ही है, वो तो 24 घंटे अल्लाह ताला के साथ किधर रुजू होता है, तो इसलिए उसके लिए अचानक मौत जो है वो राहत का सबब है, उसको कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़ नहीं होती। बाकी इस हदीस से फ़ौत होने वाले की तरफ से इस साले सवाब के लिए कोई नेकी का काम करना जिससे उसको सवाब पहुँचे, तो इसमें माली सदका उसका तज़किरा किया गया है कि फ़हल्ला अजरन तसद्दक़्तु अन्हा, मैं उसकी तरफ से कुछ सदका करूँ। इसमें तमाम का इत्तेफाक है कि वो इबादत जो माली हैं, अगर माल ख़र्च करके उसका इसाले सवाब पहुँचाया जाए तो उसका सवाब मस्जिद को पहुँचता है। और वह हदीस कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास, जब इंसान फौत हो जाता है उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 के। अमलुन सालिहुन वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद उसके लिए दुआएं करे, सदक़तुन जारिया, सदका जारिया, व इल्मुन युनतफ़उ बिही, और तीसरा दीनी इल्म, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो माल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं वो भी इस्तिस्नाई, इसके अंदर था कि सिर्फ 3 का सवाब है, लेकिन 3 के अलावा बाकी जिनकी भी अहादीस में इस्तिस्ना आएगी, मसलन दुआ है और इसी तरह माली सदका है। जिस तरह अतसाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उन्होंने कुआँ अपनी वालदा के साथ तरह से लगवा दिया था। बाकी रही बदनी इबादत, मसलन नवाफ़िल पढ़ कर अजर सवाब, कुरान पढ़ कर उसका अजर सवाब, ये अहादीस से साबित नहीं है। या सिर्फ़ माली इबादत हो या ऐसी इबादत जिसके अंदर माल और बदन दोनों हैं, जिस तरह हज उम्रा है, इसको भी अहदा किया जा सकता है, इसका अजर सवाब भी पहुँचेगा। तो जो सिर्फ बदनी इबादत है उसका इसाले सवाब, दुआ तो है, दुआ तो की जा सकती है,
लेकिन नमाज पढ़ के उसका सवाब देना या इसी तरह रोज़ा रख के उसका अजर सवाब किसी को बख्शना, कुरान की तिलावत करके या कोई और अज़कार पढ़ कर इसका अजर सवाब यह हदीस से साबित नहीं है। बाब नंबर 96 बाब मा जा फ़ी क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी कब्रों के बारे में। नबी की कब्र, अबू बकर उमर की कब्र कैसी थी, उनकी हयात और कैफियत कैसे थी, उसका तज़किरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का अंदाज़ है कि जब कोई हदीस में लफ्ज़ आया है तो वही लफ्ज़ या उसी मादा से कुरान के अंदर कहीं आया हो तो उसके साथ भी लगते हाथ तफसीर कर देते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह सूरा आबस उसके आयत नंबर 21 में आता है कि सुम्मा अमातहु फ़अकबरा, फिर हमने उसको मौत दी और उसको कब्र दी। फ़अकबरा का की वजाहत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान फ़अकबरहु ऐ अकबरतु रजुला, ये लिया गया अकबरतु रजुल इस मुहावरे से। और अकबरतु रजुला कब कहते हैं? इज़ा जअलत लहु कब्रन, जब तो उसके लिए कब्र बनाए, जब तो किसी की कब्र बनाए तो उसको कहेगा कि मैंने फ़लाँ आदमी की कब्र बनाई है। अकबरतु रजुला, उसको कब्र में उतार दिया। अकबरतु हुआ दफन, तो यानी उसको दफन कर दिया, यानी बाब फ़ाल हो तो कब्र का उतारना, अगर मुजर्रद हो तो दफन करना। किफ़ाता सूरह मुरसलात की आयत नंबर 25 में किफ़ातन के लफ्ज़ हैं कि ज़मीन को हमने किफ़ात बना दिया है, काफ़ी व वाफ़ी, काफ़ी वाफ़ी होने वाली। क्या बना? यकूनून फ़ीहा अहयान व युदफ़नून फ़ीहा अमवातन, लोग इस ज़मीन पर होते हैं जब ज़िंदा होते हैं, ज़िंदा होते हैं तो इसके ऊपर रहते हैं, और इसके अंदर दफन कर दिए जाते हैं जब ये फौत होते हैं। तो ज़मीन इंसानों के लिए समेटने वाली बना दी, ज़िंदा हैं, इंसान का खाना पीना फुदला वगैरह ये तमाम अपने अंदर समेटती जाती है। और जब मरता है तो इंसान को ये अपने अंदर जगह देती है। तो गोया कि इन आयात से ये साबित हुआ कि मरने के बाद दफन ये भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है और इंसान का एक शर्फ़ है। अगर आम बाकी जानवरों की तरह मरने के बाद इसको वैसे फेंक दिया जाता तो माहौल कितना उसके अंदर ताफ़न पैदा होता और इंसान की कितनी हतक होती कि इसका जिस्म जो वो दरिंदे खाते पीते और जलता सड़ता रहता और ज़िंदा लोगों के लिए कितनी अजियत का सबब बनता। ये अल्लाह ताला ने इंसान का एक शर्फ़ इसमें रखा है कि इसको कब्र के अंदर दफना दिया जाए। और ये भी साबित हुआ कि मुर्दों को दफनाना चाहिए, ना कि जलाना। जलाने का कोई सबूत नहीं है। इंसान का शर्फ़ इसी में है कि इंसान को मट्टी में दफन कर दिया जाए। हदीस नंबर 1389 काला हद्दसना इस्माइल हद्दसनी सुलेमान अन हिशाम व हद्दसनी मुहम्मद बिन हरब हद्दसना अबू मरवान यहया बिन अबी ज़करिया अन हिशाम अन उरवा अन आयशा कालत इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअज़्ज़र फ़ी मरज़िही। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं इन काना, इन मुख़फ़फ़ा में मुसक्कला है, असल में तो इन्नहु काना, बेशक शान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअज़्ज़र फ़ी मरज़िही, इज़हार ख़्याल कर रहे थे अपनी बीमारी में। जिस बीमारी के अंदर आपके वफ़ात आई हुई उसके अंदर अपने इज़हार ख़्याल कर रहे थे। क्या पूछ रहे थे? ऐना अनल यौम, मैं आज कहाँ हूँगा, ऐना अना गदन, और कल कहाँ हूँगा। क्योंकि आपकी 9 बीवियाँ थीं तो एक एक हर दिन हर एक के यहाँ रहना होता था। तो बीमारी के हाथ में भी आपका अदल व इंसाफ इस तरह था कि उसी तरह आप ऐसा से चल कर दूसरी बीवी के घर जाते, लेकिन साथ ये पूछते आज मेरी किधर बारी है, कल किधर है, कल किधर है। इस्तिब्ताल यौम आयशा, लंबा समझ रहे थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन। असल के अंदर आपका ज़हन में ये था कि हज़रत आयशा का दिन कब आएगा। फलम्मा काना यौमी, जब मेरा दिन आया हुआ, काबज़हुल्लाहु बैन सहरी व नहरी, तो कब्ज़ किया अल्लाह ताला ने आपकी रूह को मेरे सीने और मेरे हलक के दरमियान, वह दफन फ़ी बैत, और मेरे घर के अंदर दफन किए गए। वैसे भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन सोमवार का था, तो
और बाद रवायात में दीगर अज़वाज मुतहरा ने इजाज़त भी दे दी थी अपनी खुशी से कि आप बाकी अय्याम जहाँ चाहें आप गुजार सकते हैं। आप सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहले आ गए थे, लेकिन सोमवार का दिन तो उनका था ही, तो आपकी वफ़ात भी सोमवार के दिन ही हुई। हदीस नंबर 1390 काल हद्दसना मूसा बिन इस्माइल काल हद्दसना अबू अवाना अन हिलाल अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कालत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मरद अल्लज़ी लम यकुम मिन्हु। आपने अपनी उस बीमारी में फरमाया था जिसके अंदर आप खड़े नहीं हो सके, यानी उस बीमारी के अंदर ही आपकी वफ़ात हुई है। क्या फरमाया था? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, लानत करे अल्लाह यहूद व नसारा पर। क्यों? वजह इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबिया मसाजिदा, इसलिए कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अपनी अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया, इबादत की जगह सजदे की जगह बना लिया। लौला ज़ालिका उब्रज़ क़ब्रुहु, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अगर ये बात ना होती कि पहली उम्मतों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह और मस्जिदें बना लिया, अगर ये डर ना होता उब्रज़ क़ब्रुहु तो आपकी कब्र भी ओपन होती, खुली रखी जाती, उसको किसी चार दीवारी के अंदर बंद ना किया जाता है। गैर अन्नो खाशिया, अलावा इसके कि आप डरे थे और खुशिया या पर ये ख़तरा किया गया युत्तख़ज़ मस्जिदन, कि आपकी कब्र को भी इस तरह सजदागाह ना बना लिया जाए। आपकी कब्र को बंद कमरे के अंदर इसलिए रखा गया कि कहीं आपकी कब्र को भी लोग सजदागाह ना बना लें। अगर ये डर ना होता तो आपकी कब्र ओपन होती, हर इंसान उसकी ज़ियारत कर सकता। वन हिलाल काला कन्नान उर्वत बिन ज़ुबैर वलम यूलद ली, पीछे सनद के अंदर हिलाल रावी जो उर्वा से बयान करते हैं, वह हिलाल कहते हैं कि मेरी कुनियत रखी थी उर्वा बिन ज़ुबैर ने, वलम यूलद ली, हालांकि मेरी औलाद नहीं थी, मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था। हिलाल की कुनियत थी अबू अमर, अबू अमर बाने के अबू उमैया भी कहा है कि अबू उमैया या अबू अमर इनकी कुनियत थी, हालांकि हिलाल का कोई बेटा नहीं था। और ये कुनियत उनके शेख, उनके उस्ताद उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखी थी। तो साबित हुआ कि कोई जो कुनियत होती है इसके लिए बेटे का होना कोई शर्त नहीं है, बग़ैर बेटे के भी कुनियत रखी जा सकती है। हद्दसना मुहम्मद बिन मुक़ातिल अख़बरना अब्दुल्लाह अख़बरना अबू बकर इब्न अय्याश अन सुफ़यान तम्मार अन्नहु हद्दसहु अन्नहु रा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमा। सुफ़यान तम्मार ये ताबीन में से हैं, वो फरमाती हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा, मुसन्नमन कुहान नमा। ताबी हैं, फरमाते हैं कि मैंने आपकी कब्र कुहान नमा देखी, यानी ऊपर कुहान बनी हुई थी, ऊपर से बराबर नहीं थी बल्कि कुहान की तरह थी। मसनून तरीका यही है कि कब्र को कुहान की तरह बनाया जाए, क्योंकि कब्र पर बैठने की मुमानत है। तो जब कुहान नमा होगी तो इंसान बैठ नहीं सकेगा, अगर बिल्कुल बराबर है फिर तो बैठना आसान होगा। इसलिए आपकी कब्र वो कुहान नमा थी, मसनून तरीका यही है, इस तरह बनाई जाए। हदीस नंबर 1390, यहाँ हदीसों के लफ्ज़ों के अंदर थोड़ा सा तकरार आ रहा है। ये पीछे वाली जो हिलाल की कुनियत का तज़किरा किया गया था तो भी 1390 है, फिर उसको 1390 का नंबर 1 और उसके बाद मोहम्मद बिन मुक़ातिल की, जिसके अंदर ये अल्फाज के रा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमन, ये 1392, और अब जो है फरवा वाली रवायत जो है 1390, ये 3 बयान की गई है। तो चूँकि बाद ने इन तीनों को एक शुमार किया है, बाद ने अलग अलग 3 शुमार किया है, तो इसलिए ये तरतीब के अंदर ये वजाहत कर दी गई है। गोया कि ये भी हदीस में 1390 ही का हिस्सा है। हद्दसना फरवा काल हद्दसना अली हिशाम इब्न उर्वा अन अबी लम्मा सक़त अलैहिमुल हायत फ़ी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक। हिशाम बिन उर्वा अपने बाप उर्वा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं, जब गिर पड़ी उन पर दीवार वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माना में, आख़ाज़ु फ़ी बिनाई, तो वो उसको बनाने में शुरू हुए। दीवार से मुराद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की दीवार, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में दफन थे। तो जब वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जो उस वक्त खलीफा था उसने हुक्म दिया कि अज़वाज मुतहरात के जो हुजरे हैं उनको भी मस्जिद नबवी के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह मदीने के गवर्नर थे, उन्होंने अज़वाज मुतहरात के जो हुजरे थे वो ख़रीद कर मस्जिद के अंदर शामिल कर दिए। तो जब उनको हुजरों को उनकी दीवारों को गिराया गया, गिरा कर साथ मिलाया गया, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, साथ वाला हुजरा गिराया गया तो उसकी दीवार भी गिरी। तो जब दीवार गिरी है तो उसमें एक ज़मीन जो खाली होने की वजह से एक पाँव नज़र आया। फ़बदत लहुम कदमुन, तो एक पाँव ज़ाहिर हो गया। फ़ाज़े वो लोग घबराए, लोगों ने समझा कि शायद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक है। वज़न्नु अन्ना कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने समझा कि शायद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव है। उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह को बतलाया, वो भी घबराए हुए आए, लेकिन अब परेशानी का आलम था कि शायद नबी का पाँव हो तो हम ये इस तरह करने से हमने बेअदबी और गुस्ताखी कर बैठे होंगे। फ़मा वाजदू अहदन यअलम ज़ालिका, ना पाया उन्होंने कोई भी जो उसको जाने, कोई भी ये पहचान ना सका कि ये पाँव किसका है। हत्ता क़ाल लहुम उर्वा, यहाँ तक तो उर्वा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको बतलाया कि ला वल्लाह, नहीं अल्लाह की कसम, मा या कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव नहीं है। मा या अल्लाह कदम उमर, ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का पाँव है, क्योंकि हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला ने नबी को, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा था, तो इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि ये नबी का पाँव नहीं है, ये पाँव जो है आगे पिंडली तक तमाम ही ज़ाहिर हो गया था। तो उन्होंने बताया कि यह तो उमर रज़ी अल्लाह तआला का पाँव है। जब तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह को कुछ इत्मीनान हुआ, फिर उनको दोबारा उसी तरह दफन कर दिया गया। हदीस नंबर 1391, वन हिशाम अन अबी अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्हा औसत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भांजे और अपने शागिर्द अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को ये वसीयत की थी कि ला तदफिन्नी माअहुम, तो मुझे इनके साथ दफन ना करना। वरदिफनी मा सवाहिबी बिलबकी, मुझे मेरी दीगर साथी जो नहीं नबी की दीगर बीवियों के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना। ला उज़क्का बिही अबदा, इसलिए मैं नहीं पसंद करती कि मेरी तारीफ़ें की जाए, हमेशा हमेशा मेरी लोग तारीफ़ करें, मैं पसंद नहीं करती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये वसीयत की थी कि मुझे मेरे हुजरा में, जिस हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदफून है, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मदफून, वहाँ दफन ना करना। इसलिए अगर मुझे भी दफन किया गया तो जहाँ नबी की कब्र और अबू बकर उमर की है, तो लोग जो मेरी तारीफ़ें करेंगे कि सैयदा आयशा कितनी शान वाली थी, कितना उनका मुकाम था, कितनी फजीलत थी, कि ज़िंदगी के अंदर भी नबी के साथ रही, वफ़ात के बाद भी उनके साथ ही। तो जहाँ नबी का तज़किरा, अबू बकर उमर का तज़किरे, वहाँ मेरे भी तज़किरे हों। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे लोग इस तरह तारीफ़ें करें, मुझे बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, तो मैं गुमनाम ही रहना चाहती हूँ, जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। ये उन्होंने वसीयत की थी। बाकी यहाँ इतराज़ बाद लोग ये करते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वफ़ात के वक़्त ये पैगाम भेजा था, जिस तरह के आगे रिवायत में आ रहा है कि मुझे नबी के साथ दफन किया जाए, तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को तरजीह देती हूँ। ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी हुजरा में, लेकिन आज मैं तो उमर को तरजीह देती हूँ। तो वो कब्र की तो एक ही जगह थी, वो तो उनको मिल गई, अब कब्र की जगह कहाँ से आई? एक बात। दूसरा, पहले उन्होंने अपने लिए वो जगह रखी थी, तो बाद के अंदर अब यहाँ फरमा रही हैं कि मुझे बाहर जन्नतुल बकी में दफन करना। वजह ये है कि पहले यही मालूम था कि पहले 2 कब्रें बन चुकी थी, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अब मालूम यही होता था कि यहाँ एक ही कब्र की गुंजाइश है।
जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को भी दफन कर दिया गया तो मज़ीद कुछ ना कुछ जगह बचती थी जहाँ एक चौथी कब्र भी बन सकती थी। बाकी रहा कि पहले ठीक उनकी तमन्ना यही थी कि मुझे यहाँ नबी के साथ दफन किया जाए। बाद के अंदर उन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया कि मेरा यहाँ तज़किरा किया जाए, मेरी बड़ी पाकीज़गी बयान और मेरी तारीफ़ें की जाए। तो उन्होंने अपने ये पसंद ना किया कि मेरी तारीफ़ें की जाए तो मैं गुमनाम ही रहूँ। तो ये एक अच्छी खूबी थी जिसके बिना पर उन्होंने वसीयत की। बाद लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर 4 कब्रों की गुंजाइश है, 3 तो हैं, चौथे के अंदर है ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ दफन किया जाएगा। लेकिन ये बात मशहूर है, किसी सही सनद से ये चीज़ साबित नहीं है। इसके बारे में जितनी भी रवायात हैं सारी की सारी ज़ईफ़ और कमज़ोर है। हदीस नंबर 1392 हद्दसना कुतैबा हद्दसना जरीर बिन अब्दुल हमीद क़ाल हद्दसना हुसैन बिन अब्दुर्रहमान अन अम्र बिन मैमून अल-औदी क़ाल रअयतु उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल या अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला को देखा। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा इज़हब इला उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाएँ। ये कब था? जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को ज़ख्मी कर दिया गया था और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे। इस हालत में उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि अम्मा जी के पास जाएँ, फ़कुल यक़रा उमर बिन ख़त्ताब अलैहिस्सलाम, और कहना कि उमर बिन ख़त्ताब आपको सलाम कह रहे हैं। सुम्मा सलहा अन उदफ़ना मा साहिबैया, फिर उनसे सवाल करना कि मुझे दफन कर दिया जाए मेरे 2 साथियों के साथ। कालत कुन्तु उरीदुहु लिनफ़्सी, चुनाचे जब बेटे ने यानी हज़रत उमर के बेटे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुल्ला ने जाकर कहा, सैयदा ने फरमाया कि कुन्तु उरीदु लिनफ़्सी, ये जगह तो मैं अपने लिए इरादा रखती थी। फ़ला उसरन्नहुल यौम अला नफ़्सी, आज मैं ज़रूर तरजीह दूँगी उनको अपने ऊपर, आज मैं हज़रत उमर को अपने आप पर तरजीह देती हूँ। फ़लम्मा अक़बला क़ाल लहू, जब अब्दुल्ला वापस आया तो उसने आकर बतलाया, फ़लम्मा अक़बला क़ाल लहू, तो उसने कहा मा लदैका, क्या ख़बर लेकर आप आए? काला आज़नत लका या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदा ने आपके लिए इजाज़त दे दी है। काला माँ काना शैन अहम अलिया मिन ज़ालिकल मस्जअ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे कि नहीं थी कोई शय मुझे मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर इस जगह लेटने से, मेरे इस जगह लेटने और सोने से मुझे और कोई ज़्यादा पसंदीदा जगह ना थी। फ़ैज़ा कब्ज़ तो फ़हमिलूनी सुम्मा सल्लिमू, जब मैं मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाए फिर मुझे उठाना, सुम्मा सल्लिमू, फिर सलाम कहना, तुम जाकर फिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जाकर सलाम कहना। सुम्मा कुल यस्तादिन उमर बिन ख़त्ताब, दोबारा फिर पूछना कि उमर बिन ख़त्ताब इजाज़त मांग रहे हैं। फिर आज़नत ली फ़दफ़िनूनी, अगर मुझे इजाज़त दे दे तो फिर तो वहीं दफन करना, वल्ला फ़रुद्दूनी इला मुक़ाबिरिल मुस्लिमीन, वरना दीगर मुसलमानों के कब्रस्तान में मुझे ले जाना। मतलब ये था अब शायद उन्होंने मैं ज़िंदा हूँ तो मेरा लिहाज करते हुए लिहाज करते हुए उन्होंने कह दिया हो, लेकिन जब मैं फ़ौत हो जाऊँ उस वक्त मेरी अमारत ख़त्म हो जाएगी, खिलाफत ख़त्म हो जाएगी, अब वो चीज़ नहीं होगी। अगर उस वक्त भी इजाज़त दें तो इसका माना उन्होंने दिल की खुशी से इजाज़त दी है तो फिर मुझे वहाँ दफन करना, लेकिन अगर वो कुछ थोड़ा सा भी महसूस करें तो फिर मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। इन्नी ला आलम अहदन अहक्का बिहादिल अम्र मिन हाउलाइल नफ़र अल्लज़ीना तुव्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अन्हुम राज़िन। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, मैं नहीं जानता किसी एक को भी वो इस खिलाफत के मामले का ज़्यादा हक़दार हो उन लोगों के बनिस्बत कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो आप उनसे राज़ी थे। अब ये पीछे खिलाफत का निज़ाम किसके पास होगा? फरमाने लगे कि वो ग्रोह, वो जमात नबी की वफ़ात तक आप उनसे राज़ी थे, मैं उनका नाम तुम्हें ले देता हूँ, उनमें से किसी का इंतखाब कर लेना। फ़मन इस्तखलफ़ू बादी फ़वल खलीफ़ा, जिसको भी तुम मुंतखब करोगे मेरे बाद वो खलीफ़ा होगा। फ़स्मऊ ली लहू व अतीऊ, उसकी बात सुनना और उसकी इताअत करना। फ़सम्मा, चुनाचे उन्होंने नाम लिया तो उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम। इन 6 आदमियों का नाम लिया कि ये 6 आदमियों की एक कमेटी है, इनमें से जिसको पसंद कर लो तो उसको अपना अमीर और अपना खलीफा मुंतखब कर लेना।
वह वालज अलैहि शाबुन मिनल अंसार, इतने के अंदर एक नौजवान अंसारी नौजवान आप पर दाखिल हुआ। फ़काल, कहने लगा, अबशर या अमीरुल मोमिनीन बेबुशरल्लाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाए आप अल्लाह की बिशारत के साथ, अल्लाह की तरफ से आपको बिशारत। कान अल्लाह का मिनल क़दम फ़िल इस्लाम, एक तो ये आपके लिए इस्लाम के अंदर बड़ा तकदीम, बहुत पहले आप इस्लाम लाए थे। माक़द अलम था, जो आप जानते ही हैं कि अल्लाह ने आपको पहले पहले इस्लाम लाने वालों में शामिल किया, ये एक बड़ा आपका शर्फ़ दिया। सुम उस तो खलीफ था फ़अदल था, फिर आपको खलीफा मुंतखब किया गया था, आपने बिल्कुल अदल इंसाफ़ किया। सुम्मा शहादत बाद हादा कुल्ली, फिर इन तमाम के बाद आखिर में शहादत भी मिल गई। तो क्या ये आपकी शान और मरतबा मकाम। फ़काला हत उमर ज़िल्लत, फरमाने लगे, लैतनी यबना अख़ी, काश ऐ भतीजे, वज़ाल का कफ़ाफ़न, ये बराबर बराबर हो जाए। तू तो मुझे ये खिलाफत के बारे में ये कहता है कि तूने खिलाफत की है, अदल व इंसाफ़ किया और फ़लाँ फ़लाँ कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बराबर बराबर ही मामला हो जाए तो मैं तब भी नफ़े में रहूँगा। ला अलैया वला ली, ना मेरे ऊपर इससे पूछा जाए और ना मुझे इसका कुछ दिया जाए। उसिल खलीफ़ा मिन बाद बिल मुहाजिरीन अल अव्वलीन खैरा, मैं अपने बाद आने वाले खलीफे को ये वसीयत करता हूँ कि पहले पहले हिजरत करके आने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ खैर और भलाई का मामला किया जाए। अय्यारफ़िलम हक़्क़म, को उनका हक़ पहचाने, वह यहफ़ज़लहुम हुर्मत, और के हुर्मत का इज़्ज़त का ख्याल रखें। व ऊसी बिल अंसार खैरा, और अंसार के बारे में भी उनको मैं अच्छी वसीयत करता हूँ कि उनके साथ भी खैर का मामला करें। अल्लज़ीना तबव्वउ दारा वल ईमान, जिन्होंने मदीने को अपना ठिकाना बना लिया और ईमान को अपना ठिकाना बना लिया। अन युक़बल मिन मुहसिनिहिम व युफ़ा अन मुसीइहिम, उनके नेक लोग हैं, उनकी बातों को, उनके मामलात को कबूल किया जाए, और अगर किसी से कोई कमज़ोरी, कोई कमी हो जाए तो उससे दरगुजर किया जाए। उसी बिज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह मैं हुक्म देता हूँ अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारियों और रसूल की ज़िम्मेदारियों की। अन यूफ़लहुम बिअहदिहिम, ये कि वफ़ा की जाए उनके अहदों, जो अल्लाह उसके रसूल के अहदो पैमान उनको पूरा किया जाए। वह युक़ातला मिन वराइहिम, ये कि क़िताल किया जाए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ज़िम्मत अल्लाह से मुराद या तो जो ज़िम्मी लोग हैं वो भी हो सकते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जिनको ज़मानत दी गई होती है, या अल्लाह उसके रसूल के अहकाम अवामर पर अमल करना, नवाही से इज्तनाब करना। व अल्लाह युकल्लफ़ु फ़ौक़ा ताक़ातिहिम, और अगर ज़िम्मी लोग हैं उनके हुकूक़ का दिफ़ा किया जाए और उनको तकलीफ़ उतनी दी जाए जितनी वो ताकत रखते हैं। ज़िम्मी लोग जो गैर मुस्लिम इलाके में रहते हैं तो वो टैक्स देकर वो वहाँ रहेंगे, तो उनको उतना ही टैक्स लगाया जाए जितनी वो मुतहम्मल हों, उनकी वुसअत और ताकत से ज़्यादा उनको अज़ियत और तकलीफ़ ना दी जाए। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने वफ़ात के वक़्त ये वसीयतें की थी, एक अपने दफन के बारे में, वो तो फ़ैसला आप उनके हो गया। दूसरा 6 आदमियों की कमेटी तश्कील दी, उनके अंदर किसी एक को खलीफा मुकर्रर कर लिया जाए, अंसार और मुहाजिरीन के बारे में, और इस ज़िम्मी लोगों के बारे में ये वसीयतें भी की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।